बच्चों को शिक्षक नहीं मिल रहे हैं और आप कह रहे हैं हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो ट्रांसफर आप कहां करिएगा ये बताइए। ये सरप्लस टीचर को आप पाकिस्तान भेजिएगा। मैं चुनौती देता हूं शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, राज्य का कोई एक मिडिल स्कूल बता दीजिए जिसमें सभी विषय के आपके शिक्षक हों। आप जो कहेंगे हम गुलामी लिखने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करो, FIR दर्ज करो और जितना भी बिना वैकेंसी के बहाली हुआ है उस पर हुए भुगतान की वसूली करो। एक तरफ बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, जहां पर उनका घर है उसके आसपास उन्हें भेज दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि निर्दलीय MLC बंशीधर ब्रजवासी जो है शिक्षा विभाग की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वहां पैसे लेकर के अधिकारियों ने लूट मचा रखी है और किसी का भी शिक्षक का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बिहार विधान परिषद की मानसून सत्र की कार्रवाई की शुरुआत होने वाली है। एक तरफ जहां शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी कहते हैं कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग हो जाएगी, ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा, अब उन्हें सुविधा मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ जो है वो शिक्षा विभाग की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं निर्दलीय MLC जो है बंशीधर ब्रजवासी। देखिए, उन्होंने शिक्षा मंत्री को चैलेंज किया है और जमकर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान को आप सुने। किसी भी स्कूल में, राज्य के किसी भी स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक नहीं है। 1 to 5 के बेसिक ग्रेड के शिक्षक हैं वह 23 साल से काम कर रहे हैं, उनको एक अदद प्रोन्नति नहीं दी गई है। पूरे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया का एकमात्र कर्मचारी बिहार का शिक्षक है जो 2 दशक से अधिक से काम कर रहा है, लेकिन इसको प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। अब प्रमोशन नहीं दिए जाने के कारण 6 to 8 के बच्चों को विषयगत शिक्षक नहीं है। किसी भी स्कूल में सभी विषयों के शिक्षक नहीं है। मैं चुनौती देता हूं शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को, राज्य का कोई एक मिडिल स्कूल बता दीजिए जिसमें सभी विषय के आपके शिक्षक हों। आप जो कहेंगे हम गुलामी लिखने के लिए आपको तैयार हो जाएंगे। और आप RTE कानून लागू हुआ इस राज्य के अंदर 1 अप्रैल 2010 से, यह 2026 चल रहा है। आप 16 वर्षों में RTE एक्ट लागू नहीं कर सके और बच्चों को शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, शिक्षकों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं हम ट्रांसफर करने जा रहे हैं, तो ट्रांसफर आप कहां करिएगा ये बताइए। जब सरप्लस टीचर 1 लाख है, ये सरप्लस टीचर को आप पाकिस्तान भेजिएगा कि नेपाल की बांग्लादेश भेजिएगा। और तमाशा तो यह है, हम पिछले दिनों भी आपके सदन में यहीं पर प्रदर्शन किए थे। पिछले बार भी सदन जब चला था तो उस समय हमने बताया था कि पूरे राज्य में प्रशासनिक स्थानांतरण के नाम पर कितना बड़ा घोटाला हुआ है। ये पदाधिकारी लोग पैसा ले करके हजारों की संख्या में पोस्टिंग किया, ट्रांसफर किया और ऐसे जगह ट्रांसफर किया जहां कोई वैकेंसी नहीं थी। और अब ये लोग जब ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि जो बाद में आया है वह उस स्कूल में रहेगा और जो पहले से बहाल है उस स्कूल से बाहर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आप बताइए, बाहर से जिसको आप लाए बिना पोस्ट के उसको आप ट्रांसफर करके वहाँ पोस्टिंग कर दिए, तो बांग्लादेशी घुसपैठिया भारत आएगा तो यहाँ उस घर में रहेगा और जो अपने घर में है उसको बाहर आप नेपाल भेजिएगा। ये कौन तमाशा है? ये पैसा लेकर के आप पैसा का नमक का शरीयत दे रहे हैं कि जो पैसा लिए हैं उसको उस स्कूल में रखिएगा और जो उस स्कूल में अपने पद पर बहाल था उसको आप बाहर भेजाइएगा। ये शिक्षा विभाग का हकीकत है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को गिरफ्तार करो, FIR दर्ज करो और जितना भी बिना वैकेंसी के बहाली हुआ है उस पर हुए भुगतान की वसूली करो। आदर्श विद्यालय बन रहा है तो आदर्श विद्यालय बन रहा है। कोई आदर्श विद्यालय नहीं है। नाम का आदर्श दे देने से कोई आदर्श हो जाता तो आदर्श बिहार नाम रख लीजिए, बिहार का नाम पूरा आदर्श हो जाएगा। नई नियमावली जो आई है शिक्षकों के लिए, कैसे देख रहे हैं उसको? कोई तमाशा है, कोई नियमावली नहीं है, इसमें किसी का नहीं होगा। वही तो हम सवाल पूछ रहे हैं कि 1 लाख शिक्षक का पद अगर सरप्लस है, शिक्षक कार्यरत अगर पद से ज्यादा है तो जो ज्यादा है उसको आप कहाँ ट्रांसफर कर दीजिएगा। और जब उसका रेशनलाइजेशन आप करिएगा तो रेशनलाइज करने पर जो सब अपने अपने जगह चला जाएगा, उसके बाद भी सीट से अधिक शिक्षक है तो खाली ही नहीं रहेगी तो ट्रांसफर कैसे करिएगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सब महिलाओं को घर के पास में कर देंगे, तो रिक्ति ही नहीं है तो पास में कैसे कर दीजिएगा। हम पूछ रहे हैं कि आप ट्रांसफर क्यों, इन लोगों को प्रमोशन क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर 1 to 5 के टीचर का 6 to 8 में प्रमोशन हो जाएगा तो 1 to 5 में सीट खाली हो जाएगा और 1 to 5 के शिक्षक को आप प्रमोशन नहीं दे रहे हैं। ये शिक्षा विभाग का पदाधिकारी पागल है, सन की है और ये सन की पदाधिकारी सब पूरे शिक्षकों को बर्बाद कर रहा है। गरीबों के बच्चों को पढ़ने नहीं देना चाहता है, उसको विषय का शिक्षक नहीं देना चाहता है। उर्दू का शिक्षक फारसी पढ़ाता है, फारसी का शिक्षक संस्कृत पढ़ाता है। यही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है और यही आदर्श विद्यालय है, यही मॉडल विद्यालय। मंत्री जी को भी बरगलाया जा रहा है, मंत्री जी को भी बरगलाया जा रहा है। एकदम मुख्यमंत्री जी को बरगला रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं घर के बगल में करेंगे, पदाधिकारी से कैसे होगा? हमको संतुष्ट करिए ना, कोई तो बता दीजिए। अंधा आदमी भी, बहरा आदमी भी तो पागल होगा
वही बता देगा कि बिना वैकेंसी का ट्रांसफर नहीं होगा। आप जब वैकेंसी से ज्यादा टीचर है तो उसको आप कहाँ ले जाइएगा, कैसे ट्रांसफर कीजिएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर शनिवार को हाफ डे को लोग साफ डे कर दिया है। ये शनिवार जब नया जो कानून बना है, जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसमें किसी भी शिक्षक से सप्ताह में आप 29 घंटा से अधिक नहीं पढ़वा सकते। तो फिर आप कैसे पढ़वा रहे हैं पूरा? और उसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान है कि अल्टरनेट सैटरडे को विद्यालय बंद रहेगा। केंद्रीय विद्यालय नहीं चल रहा है, केंद्रीय विद्यालय इस राज्य में, इस देश में नहीं चल रहा है, तो उसमें शनिवार को छुट्टी होती है कि नहीं अल्टरनेट सैटरडे को, तो वहाँ छुट्टी होगी और हाफ डे भी नहीं करेगा। ये सब शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सन की है और मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को बरगलाता है और शिक्षा सुधार का नाम पर हर दिन ड्रामा करता है। देखिए, आप सुन रहे थे एमएलसी बंशीधर बृजवासी को, जो कह रहे हैं कि हम शिक्षकों के एडवोकेट हैं, शिक्षकों के लिए आवाज उठाएंगे। उनका कहना है कि शिक्षक इतने ज़्यादा हैं, स्पेस ही नहीं है, वहाँ पर वैकेंसी ही नहीं है, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कैसी होगी? उनका कहना है कि अधिकारी जो है वो शिक्षा मंत्री को बेवकूफ़ बना रहे हैं, पागल बना रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा और देखते रहिए देश पार्टनर्स।